हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। फाइनली आप लोग के प्यार के कारण, सपोर्ट के कारण हमारे दीवार पे भी सिल्वर प्ले बटन लग चुका है। हालांकि लग तो बहुत पहले जाता है, बस टाइम के कारण हम लोग इसको लाने नहीं जा पा रहे थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी जर्नी थी जो आप लोगों के साथ हमने बिताया। 1 लाख तो काफ़ी पहले ही हो चुका था हमारा 8 परिवार का। आज की वीडियो में जब लोग बात करेंगे, बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लोन एनपीए को लेकर। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर एनपीए के बाद पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। मेरा तो कहना है कि एनपीए आपका बैंक अकाउंट कभी कर ही नहीं सकता। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहते हो, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी रहती है, तो किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी का कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि आपके लोन अकाउंट को एनपीए में कर दे। जब एनपीए में नहीं होगा तो आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए एनपीए में चला जाता है, भगवान न करे आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, किसी भी कारणवश आप ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, सिचुएशन कुछ भी रहे, सिचुएशन अच्छा रहे बुरा रहे, हम अपने लोन को नहीं पे कर पा रहे और आपने 50 लाख से कम का लोन लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके उन पे ज़्यादा एप्लीकेबल है जो पैसे हैं और किसी भी तरह लोन नहीं पे करना चाहते और रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप रास्ता ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही पते पे आए हो। वीडियो को इसको मत स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जब लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक का आखिर ये प्रोडक्ट क्या है। ये जो लोन दे रहे हैं ये जो कौन सा प्रोडक्ट है। अब अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चला तो प्रोडक्ट की कमी के बारे में पता चलेगा, और प्रोडक्ट की कमी के बारे में अगर हमें पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को पे नहीं करे तो क्या क्या हो सकता है। इसी बात को जानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने एक बैंक से लोन लिया, आपने भी लिया होगा, और कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जब लोन देती है तो उन्होंने हमें शुरू में बता दिया होता है कि आपका ये लोन है, इतना प्रोसेस लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने साल के लिए देना है। अब आपकी स्थिति अच्छी हो बुरी हो, क्या है नहीं है, बैंक को कोई लेना देना नहीं। बैंक को बस इतना मतलब है कि उसने आपको लोन दिया और टाइम पे उसको अपनी ईएमआई की रिकवरी करनी है। ये सही है। यहाँ तक तो सबका अच्छा चल रहा होता है कि आप भी बैंक को पैसे दे रहे होते हैं, बैंक भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा होता है। जहाँ आपने ईएमआई बंद किया, आपके साथ कोई भी परेशानी आ गई, आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, बैंक का असली रवैया तो अब शुरू होगा। बैंक आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देता है। बैंक फिर आपको डराने लगता है कि आपका एनपीए हो गया, हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। सेक्शन 138 का केस कर देते हैं, 25A का केस कर देते हैं। सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट लगा देना शुरू कर देते हैं। आपके घर के ऑक्शन की बारी आ जाती है, ये सारा कुछ हो जाता है। अब हम लोग बात करते एनपीए क्यों होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेरा लोन अकाउंट एनपीए हो। बैंक कैसे कर देगा लोन अकाउंट एनपीए। एनपीए करने का जो मेन फॉर्मूला होता है बैंक का क्या होता है। देखिए, हमारे लोन में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारे इंटरेस्ट का, दूसरा पार्ट क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल का। ये 2 पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, ये दोनों पार्ट लिंक होते हैं लोन अकाउंट नंबर से। आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एक लोन अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आपको बैंक से ये भी जानकारी दी जाती है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। जब आप बैंक से कभी भी ब्रेक में उनसे आप पासबुक अपडेट करवाओगे अब या स्टेटमेंट मांगोगे, तो उसमें आपको 2 पार्ट दिखाई देगा आपके लोन का, जिसमें जो हर मंथ जो आप ईएमआई पे कर रहे हो उसमें से प्रिंसिपल का कौन सा पार्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लग रहा है उसका कौन सा पार्ट है। ये 2 पार्ट होते हैं किसी भी लोन में। अब आपकी माली हालत ऐसी नहीं रह गई कि आप अपने लोन को पे कर पाओ, तो आप क्या करोगे। अब मेरी माली हालत है ही नहीं कि हम बैंक को लोन पे कर सकते हैं। तो हम लोग बैंक को, जो जनरली जो आदमी करते हैं, जो सभी लोग करते हैं, वो बैंक को मेल करते हैं कि सर मेरी माली हालत अब इस तरह की नहीं है कि हम आपके लोन को पे कर सके, कृपया करके हमें थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, समय दे दीजिए, चाहे हमें ईएमआई को कम करवा दीजिए, थोड़ा सा बढ़वा दीजिए, कुछ भी। मतलब वो अब नर्वस हो चुका है, वो चाहता है कि बैंक किसी भी तरह उनका हेल्प कर दे, और बैंक बोलता है हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। अब कस्टमर परेशान हो जाता है, अच्छा ऐसी कोई स्कीम नहीं है,
तब वो क्या करता है, तब वो गूगल पे जाता है, यूट्यूब खोलता है और Redmi 05 सर्च करता है, उसको हम मिलता है। अब हम उसको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप भी अगर यूट्यूब खोल के इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो भाई। हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं जिससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। अब यहाँ पर लोग परेशान हैं कि बैंक तो सुन ही नहीं रहा मेरी, क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए जब आप फ्यूचर में लोन नहीं पे कर पाओगे या उतना लोन नहीं पे कर पाओगे। देखिए, बैंक के पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। जब आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं हुआ तो आप बैंक से क्या क्या करवा सकते हो। सबसे पहला, आप 2 साल तक का मोरेटोरियम मांग सकते हो, लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो, या आप अपने रिकास्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईएमआई में 2 पार्ट है, जिसमें आप उस समय सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे, या आप अपने ईएमआई को कम करवा सकते हो, या सिर्फ बोल रहे हो कि हम सिर्फ प्रिंसिपल का पार्ट दे पाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पार्ट देते हैं, प्रिंसिपल का वो जैसे आपको सुविधा हो। पर जब ये फैसिलिटी बैंक से सब मांगने जाते हैं ना, तो बैंक बोलते हैं हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर कस्टमर परेशान। अब कस्टमर क्या करे, बैंक तो दे नहीं रहा। फिर वो जाता है यूट्यूब में ही देखता है कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे जाता है, अपनी समस्याओं को व्हाट्सअप करता है, उसे अपॉइंटमेंट मिलता है, वो मुझसे बात करता है। अब वो जो मुझसे बात करता है तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो बैंक में लीगली वर्क करता है और जैसे उनको बेनिफिट मिलता है, जिससे वो अपने आराम से मोरेटोरियम एक्सटेंशन वगैरह ले सकते हैं। ये तो चली हुई है जिनके बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब तो मैं उनको लाइव देख रहा हूँ, वीडियो पे देख रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, देखिए, सबसे पहले अगर बैंक आपको कोई भी फैसिलिटी देने से इनकार करे तो एक रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आप उनको लेटर लिखो और सीसी में सारे को डाल देना, जोनल मैनेजर, नोडल ऑफिसर वगैरह को। फिर भी नहीं सुने, अब नहीं सुन रहा, क्या करोगे, बैंक है, किसी की नहीं सुनता। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको बस पता होना चाहिए कि मेरे 2 पार्ट्स क्या है। बैंक आप पे लीगल एक्शन कब लेगा, जब लोन अकाउंट एनपीए होगा। हम एनपीए होने ही नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट का पार्ट अपने लोन अकाउंट नंबर में डालेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, लोन अकाउंट नंबर मतलब क्या है, आप जिस पैसे को जहां पे डाल रहे हो आपका अकाउंट नंबर है, आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट से आपका लोन अकाउंट अटैच होता है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं, डायरेक्टली लोन अकाउंट नंबर में ट्रांजेक्शन करना है, वो भी प्रिंसिपल का या ईएमआई का जो इंटरेस्ट है उसका। क्योंकि उससे कम डालोगे तो सिर्फ ट्रांजेक्शन भी होगा पर वो वैलिड नहीं टच कर पाता है, क्योंकि आपके जो लोन अकाउंट में 2 अमाउंट को फीड किया जाता है, एक इंटरेस्ट के पार्ट को, एक प्रिंसिपल के पार्ट को, और दोनों मिलके एक ईएमआई जनरेट होता है जो पेबल होता है। जब आपके पास उतने फंड्स नहीं है, आप उतने ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इंटरेस्ट के पार्ट को पे कर दीजिए। क्योंकि बैंक बहुत तेज होता है, इंटरेस्ट का पार्ट ही कम रखता है, तो इंटरेस्ट का पार्ट पे कीजिए। अगर आपका प्रिंसिपल का पार्ट कम है तो प्रिंसिपल का पार्ट सिर्फ पे कीजिए। इससे आपके लोन अकाउंट कभी एनपीए में नहीं जाएगा। भगवान न करे चला गया, अब मेरा लोन अकाउंट एनपीए में चला गया, तो बैंक का दूसरा प्रोसीजर क्या है कि वो नोटिस भेजेगा, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। तो वो जितना नोटिस भेजे आप भी उतना ही नोटिस भेजो। जब बैंक आपको इस हद तक, जब पैसे ही नहीं है तो पैसे दोगे कहाँ से, नोटिस भेजो। बैंक आपको कोर्ट बुलाएगी, तो कोर्ट में उसी का बात सुना जाएगा जिसका नोटिस ज़्यादा है। बैंक ने 25 भेजे, तुम 50 भेजो, आपकी बात को सही बोला जाएगा। क्योंकि जितने बार, देखिए, कोई भी बैंक आप पे लीगल एक्शन किस बेस पे लेता है पता है, पैसे नहीं देने पे नहीं होता है। उनका मेन पॉइंट ये होता है कि हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे थे, कस्टमर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट दिखाओ। अब बैंक को इसी तरह से समझाओ। उसके बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कभी भी आपको हैरास परेशान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया होगा, Redmi 05 को सब्सक्राइब करके रखा होगा और उसको सारे बारीकियाँ पता होगी। चलिए, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम।